बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कशन करनी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। तो इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या है कि इब्राहिम टेक 1/4 आवर जो है डेली टू कंप्लीट दिस वर्क होमवर्क। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड हिज होमवर्क इन वीक। यानी कि एक जो है एक दिन में वो इतने घंटे लगाता है तो एक वीक में कितना टाइम लगाएगा। तो इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कि अब अगर वो 7 डेज़ उन्हें होमवर्क कंप्लीट करना है तो वो कितना टाइम लगाएगा। सिंपली हम 3/7 को 3/4 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इसी तरह से हमने 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम लिख लिया। उसके बाद सबका एलसीएम 4 ले लिया, सबको ऐड किया तो यहाँ पे 21/4 आया। तो 21 को 4 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, तो 1 बचेगा। इसका मतलब है कोशेंट हमने पहले लिखना है, रिमाइंडर हमारे पास बाद में आ जाएगा, और नीचे हमारे पास वही डिवाइज़र है जिसपे हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसके साथ इसका दूसरा मेथड जो है, अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3/4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21/4 आ जाएगा। फिर हमारे पास यही सेम मेथड आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने इन मल्टीप्लिकेशन द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन डज नॉट अफेक्ट ही प्रोडक्ट, यानी कि अगर राबिया जो है कंप्लीट 1 राउंड टू द पार्क एंड कवर्ड विद द डिस्टेंस 2 × 1/2 किलोमीटर, यानी कि जो है 2.5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है। तो ही इफ़ शी टुक 3 राउंड ऑफ द पार्क हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर्ड, यानी कि अगर वो 3 राउंड उस पार्क में लगाती है तो वो कितना टाइम कवर करेगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 1 टाइम 2 एंड 3 हम उन्होंने करना है, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। 2 2 4 और 1 5/2 किलोमीटर, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 15/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2। तो यहाँ पे देखें जब हम 15 को 2 से करेंगे, 2 7 14, हमारे पास क्या बचेगा 1। हमने क्वेश्चन को पहले लिखा, रिमाइंडर बाद में, नीचे हमने जिस पे डिवाइड करना है वही लिखा किलोमीटर। इसका मतलब है राबिया जो है वो कवर करती है इतना डिस्टेंस इन 3 राउंड में, इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। इसके साथ देखें हमारे पास जो है 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द नॉमिनेटर। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास 2 या 3 तरह की फ्रैक्शंस आ जाएं तो उसका जो नॉमिनेटर उसकी मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे और जो डिनोमिनेटर होगी उसकी मल्टीप्लिकेशन लेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें सन्ना और अली की जो है वो प्लांट जो है एक पौधे में लगाते हैं, तो वो पौधा कितनी लंबाई, उसकी हाइट कितनी हो जाती है, ये हमने फाइंड करना है कि दोनों की हाइट जो है वो कितनी होगी पौधे की। अब यहाँ पे देखें हमने इसको फाइंड आउट तो करना है, लेकिन पहले हमने इसको मिक्स फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे 3 × 2/5 सेंटीमीटर है और 17/5 सेंटीमीटर है। तो पहले मैंने इसको क्या किया, मिक्स फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आई, 3 5 15 और 2 17/5, फिर दूसरे को भी इसी तरह से किया, 4 1 4 और 5/4, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए 5 5 से कट ऑफ हो जाता है, यहाँ पे बच जाता है 17/4। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 17 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 4 16, तो हमारे पास 1 बचा। तो 4 जो है क्वोशंट वाला साइड पे आ गया, 1 क्वोशंट ऊपर आ जाएगा और 4 जिस पे डिवाइड किया। तो ये हमारे पास अली का जो है हाइट ऑफ प्लांट जो है इतना जो है लंबाई में होगा। इसी तरह से अगर 3 तरह की मल्टीप्लिकेशन आ जाए फ्रैक्शन में तो उसको कैसे करना है, उसका ये तरीकाकार ये है कि हमने ऊपर नॉमिनेटर में जितनी भी चीज़ें हैं 1 × 9 × 2, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं 5 × 4 × 3, तो 3 1 3 3 3 9, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ये हमारे पास उसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 तरह की हैं तो थर्ड हमने फाइंड करना है, जिनके द प्रोडक्ट ऑफ 1/6 एंड 2/3। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को पहले लिख लेंगे, 1 × 2 6 × 3, तो यहाँ पे देखिए 2 × 18, फिर जब इसको कट ऑफ करेंगे 2 1 2 2 9 18, तो लोएस्ट फॉर्म हमारे पास क्या बच जाएगी, 1/9 बच जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो है
एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अब हम डिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। तो आज हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे होगा। उससे हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है विद मल्टीप्लिकेशन वाला, तो पहले उसको कर लेते हैं। कल हम डिवीजन करेंगे तो उसके नीचे वाले पार्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 2 है। तो एक्सरसाइज 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। 2 1 2 2 6 12 आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये 6 आ गया। इसी तरह से 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 7 है, तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दिया 35/9। इसी तरह से 18/7 आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से कट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह से 10/3 45/6, फिर इसको 3 से किया, 3 2 6, 3 1 3 1 यहाँ जाएगा 15, 3 5 15, इनके 15/2। इसी तरह से आप जो है ना इन सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे 2 से 3 तरह की फ्रैक्शंस हैं। अब हमने क्या करना है, नॉमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन को लिख लेना है, डिनोमिनेटर की भी लिख लेना है। जो कट ऑफ होती हैं उनको कट ऑफ करना है, अदरवाइज सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे अगर यहाँ से 4 कट ऑफ भी हो सकता था, अगर मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में काटें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 1 4, 4 5 20, तो 1/5। इसी तरह से 3/7, 14/18। इनको डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लिया, डिनोमिनेटर को वो नीचे लिख लिया। फिर जो कट ऑफ होती है उनको कट ऑफ कर दिया, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के हमने इसको डिनोट। इसी तरह से यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर सी है, ये डी पार्ट है और साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ई पार्ट आ जाता है। और यहाँ पे देखें एफ पार्ट में देखें 3 तरह की फ्रैक्शन है। ऊपर वाली हमने सबको लिख लिया, फिर नीचे वाली को लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये एफ पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से जी पार्ट को देखें, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5 1 5 और 3 8/5, फिर 14 और 3 17/7, फिर 12 और 3 15/4। फिर सबको हमने क्या करना है, नॉमिनेटर को ऊपर में लिख लेना है और डिनोमिनेटर को भी लिख लेना है। इसी तरह से यहाँ पे देखें 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। 5 1 5, 5 3 15, ऊपर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17 और नीचे क्या बचेगा 7 बचेगा। तो 3 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 17, इसको जब 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 7। इसको आप दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप इसको टेबल लगाएं और फिर इसको मिक्स फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ तक छोड़ दें फिर भी आंसर ठीक होगा। इसी तरह से एच जो है, यहाँ पे देखें इसमें भी हमने यही किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऐड किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऐड किया, फिर इन सबको ऊपर वाला नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। जो कट ऑफ होते थे कट ऑफ कर दिया, फिर बड़ी वैल्यूज आ गई, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इस पर डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको ना डिवाइडेंड में रख दें, ये डिवाइजर हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी मिक्स फॉर्म। अदरवाइज यहाँ तक छोड़ दें फिर भी ठीक होगा। और उसके बाद हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर आई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन 9 9 81 और 1 जो है 92 हो जाएगा, 3 31 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो नॉमिनेटर को सबको लिख देंगे, डिनोमिनेटर को भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें इसको जब हम कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक किया और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी किया। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे होगी और इसके फिर क्वेश्चन नंबर 3 और इसके वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही है और क्वेश्चन की भी समझ आ रही है तो मेरे चैनल को फॉलो करें और इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आती मैथ की और जो लोग परेशान हैं मैथ से तो वो इससे भरपूर जो है फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल को जितना हो सके आप आगे शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।